देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। विश्वविख्यात कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी से खुलासा टुडे न्यूज के सैयद रिजवान अली ने विशेष चर्चा की। कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी ने कहा कि मैं मूलतः निमाड़ निवाली का रहने वाला हूं और अब इंदौर। मेरे द्वारा अखबार जगत और पाठ्य पुस्तक सामग्री के लिए कार्टून बनाए गए। मेरे आइडल मेरे माता पिता, दोस्त और मेरे शिक्षक हैं। कार्टून की दुनिया में आना, या यूं समझ लो कि जब कोई रोता है तो दुनिया हंसती है। उन्होंने मुझे रेखाओं में खींचकर कार्टून बनाया कि कोई हंसता है और उसे मजा आता है, उसी का नाम कार्टून है। समय समय पर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी मेरे द्वारा कार्टून बनाए गए। भविष्य में लोग कार्टून में डिग्री हासिल करें, ग्रेजुएशन करें, उसके लिए मैं सिलेबस बना रहा हूँ। जब शिद्दत से कोशिश करो, ईमानदारी से करो तो कुदरत मदद करती है और आप आगे बढ़ते हो। आज इस्माइल लहरी जी के कार्टून देश दुनिया में बड़े हंसमुख अंदाज में देखे जाते हैं और उनके कार्टून फैंस विश्व जगत में लाखों की तादाद में हैं। इस्माइल लहरी के कार्टून बच्चे बड़े बुजुर्ग हर वर्ग के लोग उनके पाठक हैं, यहाँ तक कि देश विदेश तक। एक शादी समारोह मुलाकात पर अनेक फैंस ने उनसे मुलाकात की। बाकानेर नगर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अखलाक अली, काजी सैयद हमीदुद्दीन, डॉक्टर हाजी असगर हुसैन कुरैशी, तसव्वुर हुसैन, प्रिंसिपल आरिफ कुरैशी, अशफाक बबलू, मनावर से कैलाश राठौर, कैलाश मुक्ति वीआईपी, गोविंद सोलंकी ने मुलाकात कर स्वागत सम्मान किया। देश दुनिया में अपने कार्टून के जरिए दिलों पे जगह और ख़ास करके राजनीतिक प्रतिक्रिया हो या फिर हास्य पद हो, उसको लेके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कार्टूनिस्ट इस्माइल जी लहरी से एक मुलाकात शादी समारोह में हुए। ये अहोभाग्य हमारा, और हम सोचा क्यों नहीं उनसे बातचीत करते हुए देश दुनिया और टीवी चैनल के माध्यम से आम दर्शक और पाठकों तक भी ये बात पहुंचाई जाए। हमसे चर्चा करेंगे कि आप कार्टून की दुनिया में कैसे आए हो, कैसे पदार्पण हुआ आपका। अब देखिए क्या होता है रिजवान भाई कि किसी का जो शौक़ होता है वो उसको जाने अनजाने उसकी मंजिल की ओर ले ही जाता है। तो इसका मेरे पास कोई बहुत स्पष्ट उत्तर तो मैं नहीं बता सकता कि कैसे आया। जाने क्यों मुझे अपने रास्ते दिखाई देते रहे और मैं उस तरफ अग्रसर होता रहा। अखबार के अलावा आपके द्वारा जो कार्टूनिस्ट खास करके पाठ्य सामग्री भी दी गई, उनके लिए भी आपने कलम चलाई, उस बारे में क्या कहेंगे? जी एक बार फिर से अपना प्रश्न बताएं। अखबार जगत में कार्टून के अलावा आपने पाठ्य पुस्तक निगम और पाठ्य सामग्री जिसका छात्र अध्ययन करें, उसको लेकर भी अपनी कलम चलाई, इस बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए क्या होता है कि कार्टूनिस्ट को दीन दुनिया समाज लोग सब का अध्ययन करना ही होता है और इसलिए अगर अपने इस स्किल को हम भिन्न क्षेत्रों में उपयोग करते हैं तो अच्छी बात है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो महिला समानता की बात हो, चाहे वो बच्चों की जागरूकता की बात हो। जैसे प्रौढ़ शिक्षा को लेकर मैंने काफ़ी काम किया। मैंने महिलाओं की समानता और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर काफ़ी काम किया। तो उसको लेकर जो काम किया वो और उनको सफलता भी मिली। छात्र जीवन में यहाँ तक कि कॉलेज की तालीम के बाद क्या आपने सोचा था कि आप जो कलम चला रहे हैं, जो लकीरें खींच रहे हैं, यही आजीविका का साधन बन जाएगा भविष्य के लिए? इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अब इसका जो ईमानदारी से उत्तर दूँ तो मुझे आत्मविश्वास था। मैंने बिल्कुल सोचा था कि मैं जो सोच रहा हूँ उसको पाकर रहूँगा। और बल्कि मैं यहाँ तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर शिद्दत से आप किसी तरफ प्रयास करते हो तो आपको मंजिल ज़रूर मिलती है, बस शर्त यह है कि आपका प्रयास ईमानदार है। हर इंसान के आगे बढ़ने में घर वालों की दुआएं, दोस्तों का साथ रहता है। आप कार्टून की दुनिया में अपना आइडियल किसे मानते हैं? कार्टून की दुनिया में तो देखिए मेरे कई प्रेरणा स्रोत हैं। वो इस देश के जाने माने कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण हो या मारियो मिरांडो हो, ये इनसे काफ़ी प्रेरणा मिली। देश विदेश के तमाम कार्टूनिस्टों को देखा, लेकिन उसके बाद मुझे अपना एक रास्ता बन गया और मैं चलता रहा। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा कि आपको घर वालों का सहयोग या दोस्तों का सहयोग, बल्कि मैं कहूँगा शिक्षकों का भी सहयोग। मैं जब अपनी स्कूलिंग में था तो मुझे अपने शिक्षकों से खूब अच्छा सहयोग मिला और उन्हीं के प्रोत्साहन से, उन्हीं का ये आश्वासन था कि अगर तुम ईमानदार प्रयास करोगे तो अपने मंजिल तक जरूर पहुँचोगे, और ऐसा हुआ।
तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। जब कार्टून की दुनिया में अखबार जगत में आप कार्टून बनाने लग गए थे, जब डिजिटल युग नहीं था, वर्तमान में डिजिटल युग है और आपके कार्टून भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखे जाते हैं और वहाँ से ही प्रतिक्रिया आती है। कोई इसी प्रतिक्रिया के बारे में जाके फैंस आपके अंतर्राष्ट्रीय जो आपके दर्शक पाठक रहे हैं उन्होंने कोई संदेश दिया हो आपको? जी, मुझे नेट के आने के बाद चुनौतियाँ भी बढ़ी और मेरी ही नहीं बल्कि हर कार्टूनिस्ट की चुनौती बढ़ी, क्योंकि आप देखते होंगे कि नेट के आने के बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों पर तुरंत किसी भी घटना के मीम बन जाते हैं। तो हम कार्टूनिस्ट की चुनौती और ज़्यादा बड़ी हो गई उसमें, और हमें और अतिरिक्त ऊर्जा के साथ यूनिक सोचना पड़ा। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जब आपने कुछ अच्छा रचा तो उसको देश की सीमाओं से बाहर जाकर विदेशों तक के सम्मान मिला। इजिप्ट में मेरे इजिप्ट के गैलरी में मेरे कुछ कार्टून बड़े सम्मान लगे हुए हैं। मुझे नेपाल के एक बड़े बख्शेश का एक आयोजन था जिसमें मुझे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए बुलाया गया। तो ये तमाम जो छोटी मोटी उपलब्धियां हैं ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैंने एक राष्ट्रीय स्तर के मंच पे आपको सुना, उस प्रोग्राम में मैं भी शरीक था, जिसमें आपने एक आम भाषा में कार्टूनिस्ट की को परिभाषित किया था। तो क्या आप वो चीज़ दोहराएंगे? जी, वो मेरा अंदाज है, लोग ये चाहते हैं कि जब भी मैं बोलूँ तो थोड़ा कार्टूनिस्ट के अंदाज में बोलूँ। जैसे मुझसे कभी किसी ने एक सवाल किया था कि आप कार्टूनिस्ट ही क्यों बोले, तो मेरा उत्तर था कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया, मेरे घर वालों में खुशियाँ मनाई, गीत गाए। तो इस धरती पर मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था कि इस संसार में किसी के रोने पर हंसने का रिवाज। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरी ये धारणा और ज़्यादा मजबूत होती गई कि सचमुच जब जब आप रोएंगे लोग हंसेंगे। तो मैंने बहुत सोच समझकर इसी बात को अपना पेशा बना दिया कि अपने गमों को, अपने आंसुओं को, अपनी परेशानियों को अगर हास्य में ढालकर लोगों को परोसा जाए तो लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। और अगर लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो यही मेरी उपलब्धि है। नई जनरेशन आपको प्रेरणा लेके कार्टून की दुनिया में आना चाहती है, उनके लिए कोई संदेश? बिल्कुल आए वो। कार्टून की दुनिया बड़ी प्यारी है और लोगों से बहुत प्रेम मिलता है। आपको बहुत सजग रखती है कार्टून की दुनिया, आपकी नज़रें पैनी होती है। और यह क्या कम खुशी की बात है कि रोज़ सुबह लोग आपकी कुछ रेखाओं का इंतज़ार करते हैं। भारत सरकार द्वारा अगर आपके कार्टून को या कार्टून को लेके सिलेबस बनाया जाता है कि क्यों ना इसमें आदमी कार्टून सब्जेक्ट में एमए करे या डॉक्टरी हासिल करे और आपको ऑफर आता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? जी 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 बिल्कुल। मैं हालांकि सिलेबस बनाने में लगा हुआ भी हूँ, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं। इस विधा का कोई यूँ प्रशिक्षण है नहीं विधिवत तरीके से, तो एक कुछ जितना भी पॉसिबल होता है मुझे एक सिलेबस बनाना चाहिए और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बाकानेर से कैमरामैन सैयद हुसैन अली के साथ सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।